हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में एक और चैप्टर जो कन्फ्यूज़न से भरा है, लेकिन इस वीडियो में हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। मॉडल्स जैसे आपको पता है, इंग्लिश स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स है। आउट ऑफ 8 पार्ट्स एक पार्ट है वर्ब। वो जो वर्ब पार्ट है उस वर्ब ग्रुप में ये मॉडल आता है। तो एक बात साफ हुआ कि मॉडल जो होता है ये एक वर्ब होता है। फिर आते हैं ये वर्ब कितने टाइप के होते हैं। जैसे तुमको पता है वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। सारे वर्ब 2 कैटेगरी में डिवाइड है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ हमारा मेन वर्ब में कुछ काम नहीं है, हमारा काम कहाँ है? ऑक्सिलरी वर्ब में। तो ये दूसरा बात क्लियर हुआ कि ये जो मॉडल्स है ये मेन वर्ब नहीं है, ये बिल्कुल मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकते। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के ग्रुप में आते हैं। दूसरा बात क्लियर हुआ। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। ऑक्सिलरी वर्ब समझते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब फिर 2 टाइप में डिवाइड है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। तो पॉइंट 3 में ये बात साफ हो गया कि मॉडल जो होते हैं ये ऑक्सिलरी ग्रुप में आते हैं, लेकिन ये प्राइमरी ग्रुप से अलग है। प्राइमरी ग्रुप में ये नहीं आते हैं, इनका एक अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप है, वो है मॉडल ग्रुप। तो बेसिकली मॉडल सब जो होते हैं वो सब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मेन वर्ब बिल्कुल नहीं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुए। अब देखना है कि मॉडल वर्ब कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर। ये देखो, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल में दिया हूँ। ये लिस्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिस्ट है ये है साल, विल, कैन, मे, मस्ट, हैव टू, हैज टू, ऑप टू, नीड, डेयर। ये सारे के सारे ये सब मॉडल है। और ये सब मॉडल में जो लिखा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब प्रेजेंट मॉडल है, यानी ये मॉडल के प्रेजेंट फॉर्म है। इसका पास्ट फॉर्म क्या है? साल का शुड है, विल का वुड है, कैन का कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, मस्ट का पास्ट फॉर्म 3 है यहाँ, एक है खुद मस्ट, और एक है हार्ड टू, और एक है वुड हैव टू। और ये जो हैव टू एक भी मॉडल है, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। अगर सोचोगे तो ये हो सकता है हार्ड टू। और ये रहा हैज टू, और ये अप टू, इसका भी कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। और ये जो 2 नीड और डेयर है, इसका भी पास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये जो 2 मॉडल मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं। ऊपर जितना दिया ये सब यूज होंगे नहीं मॉडल मेन वर्ब की तरह, लेकिन ये जो लास्ट में 2 दिया हूँ, नीड और डेयर, ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है सेमी मॉडल्स। तो अब तक हमने जितने मॉडल्स को देखा उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या क्या है उसको याद रखना है कि कौन सी मॉडल प्रेजेंट मॉडल है और कौन सी मॉडल पास्ट मॉडल है, उसको भी याद करना है। अब देखेंगे मॉडल में और क्या जानकारी बाकी है, जिससे हमारा मॉडल्स को लेके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, मॉडल्स को लेके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है। ये पढ़ो, पॉइंट 1 में क्या लिखा? मॉडल्स हैव मैक्सिमम 2 फॉर्म्स, एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट। मॉडल का 2 ही फॉर्म है। यहाँ देखा था, यहाँ जो मैं दिया हूँ लेफ्ट हैंड साइड में ये सब मॉडल्स का प्रेजेंट फॉर्म है, और जो राइट हैंड साइड में है ये सब पास्ट फॉर्म है। जिसका पास्ट फॉर्म है और जिसका नहीं है उसका बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ लिखा था कि मॉडल्स हैव मैक्सिमम 2 फॉर्म्स। मैं 2 फॉर्म्स नहीं लिखा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब किसी का भी एक फॉर्म हो सकता है। जैसे हमने नीचे देखा जो सब मॉडल, उसका कोई ज़्यादा फॉर्म नहीं है, वो एक फॉर्म उसका है प्रेजेंट फॉर्म, उसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए मैं मैक्सिमम लिखा हूँ। मैक्सिमम 2 फॉर्म हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। पॉइंट 2 क्या लिखा है पढ़ो। मॉडल्स डोंट हैव मॉडल V3, मॉडल VING, 2 प्लस मॉडल वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल का कोई तीसरा फॉर्म नहीं है। इससे पहले हमने क्या देखा? मॉडल का 2 फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। इसका कोई पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, यानी V3 फॉर्म नहीं है। और मॉडल में ING नहीं लगाते हैं, और मॉडल से पहले उसको 2 प्लस मॉडल भी नहीं लिखते हैं। पॉइंट 3 देखो, मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मॉडल्स कभी चेंज नहीं होते हैं, अपने फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। जैसा हमने पहले देखा था कि एक वर्ब ले लो प्ले,
तो अगर सब्जेक्ट ही है तो प्लेज होता है, अगर सब्जेक्ट वी या दे या बॉयज़ है तो वो वहाँ प्लेज नहीं हो के प्ले होता है। मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ। जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो वहाँ वर्ब चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा मोडल में नहीं होता है। पॉइंट 4 देखो, मोडल्स ऑलवेज गो विथ ए मेन वर्ब नेवर यूज्ड अलोन। मोडल जहाँ भी यूज होगा उसके पास एक मेन वर्ब रहेगा, वो अकेले कभी यूज नहीं होंगे। नेवर यूज्ड अलोन, मोडल को कभी अलोन यूज नहीं किया जाता है, किसी ना किसी मेन वर्ब उसके साथ रहता है, नहीं तो मॉडल यूज नहीं होगा, यूज नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट देखो, मेन वर्ब विद मॉडल इज यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म। इससे पहले जो पॉइंट हमने बोला कि मॉडल के साथ एक मेन वर्ब यूज होगा, उसके बारे में ये लास्ट पॉइंट दिया है कि जब मेन वर्ब यूज होगा तो वर्ब वन में यूज होगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा, प्रेजेंट फॉर्म। तो जब भी हम मेन वर्ब यूज करेंगे मॉडल के साथ, उसके साथ मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन बॉट, यहाँ लिखा है देखो, बॉट मॉडल बी वर्ब 3, यानी मॉडल के पास किसी दूसरा वर्ब भी रहेगा तो वहाँ मेन वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है। यहाँ बोला गया कि मॉडल के साथ मेन वर्ब वन जाएगा, लेकिन मॉडल के पास अगर कोई दूसरा वर्ब है, यहाँ जैसा बी है, तो वहाँ पर मेन वर्ब चेंज हो सकता है। तुमने देखा होगा मॉडल प्लस बी वर्ब 3, कभी देखा होगा मॉडल बी वर्ब वन में आईएनजी, जैसा फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट शाल विल में से एक बी, फिर वर्ब वन में आईएनजी। इसका मतलब हुआ मॉडल के पास अगर कोई दूसरा वर्ब है, वो बी हो या किसी और वर्ब है फॉर्म के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वहाँ पर मेन वर्ब चेंज हो सकता है। मेन वर्ब में आईएनजी हो सकता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म हो सकता है। लेकिन मॉडल के पास अगर रहेगा कौन, मेन वर्ब, तो हमेशा वर्ब वन यूज होगा। ये सारे पॉइंट्स को मैं एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, 5 पॉइंट्स को। तो एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे तो अच्छे से याद रहेगा। पॉइंट 1 क्या लिखा था देखो, मॉडल्स आर मैक्सिमम 2 फॉर्म्स, प्रेजेंट और पास्ट, और इसका पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, यहाँ हमने देख लिया। अब देखेंगे पॉइंट 2 में क्या लिखा है, पॉइंट 3 में क्या लिखा है, उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पॉइंट 2 बोल रहा था कि मॉडल का कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, टोटल उसका 2 फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, उसका कोई थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। ये देखो, ये लिखा है कि मॉडल विल, उसके साथ हम ईडी ऐड करके उसका फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा ही ऐसा ही लिखा जाएगा, मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म, ऐसे चेंज नहीं करते जैसे मेन वर्ब का चेंज करते हैं। ठीक इस तरह बोला गया है, मॉडल में आईएनजी नहीं ऐड करते हैं। यहाँ एक मॉडल है विल, उसमें आईएनजी ऐड नहीं कर सकते, हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक इसी तरह मॉडल से पहले 2 प्लस वर्ब 1 नहीं करेंगे, जैसा मेन वर्ब में होता है, टू गो, टू प्ले, टू सी। तो इसी तरह ऐसा लिखेंगे तो ये सब रॉन्ग होगा, ये सब गलत है। पॉइंट 3 बोल रहा था, मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जब चेंज हो जाए, जैसा मेन वर्ब में वर्ब चेंज हो जाता है, लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है दे विल गो, तो यहाँ सब्जेक्ट है विल, प्लूरल में है, तो यहाँ वर्ब विल लगा है। तो यहाँ लिखा है ही है एक सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, हम जानते हैं कि वर्ब के साथ एस एस लगता है। हम ये सोच के अगर मॉडल के साथ एस ऐड कर देंगे तो ये गलत होगा, ऐसा ही लिखना ही सही है। पॉइंट 4 हमको बता रहा था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा के मेन वर्ब यूज होगा, बिना मेन वर्ब के मॉडल वर्ब यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस को थोड़ा देखो, जो ऊपर लिखा है इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, दे विल टू मार्केट, ये सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ के मेन वर्ब मांगता है, तो यहाँ अगर मेन वर्ब बैठाएंगे तो ये सेंटेंस जाके ठीक होगा, दे विल गो टू मार्केट। सिर्फ हम अगर लिखेंगे दे विल टू मार्केट तो ये भूल होगा, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आई कैन अक्रॉस द रिवर, इस सेंटेंस में भी कोई मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें एक मेन वर्ब ऐड करना है। सेंटेंस को पढ़ के समझ के तुम एक मेन वर्ब ऐड कर सकते हो, वो कौन सा होगा, ऊपर वाले के लिए होगा दे विल गो टू मार्केट, और सेकंड वाले के लिए होगा आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। लास्ट पॉइंट हमारा था कि जब भी मेन वर्ब हम यूज करेंगे मॉडल के साथ, हमेशा मेन वर्ब वन फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा। ये ऊपर वाला सेंटेंस भूल है, गलत है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया है। आशीष कुड जम्प्ड ओवर द वॉल, हम अगर सोचेंगे कि वॉल के ऊपर आशीष जंप करके चला गया, पास्ट टेंस बन गया, इसलिए हम यहाँ
मेन वर्ब को चेंज कर देंगे, जंप को जंप कर देंगे तो ये भूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मोडल वर्ब लिखा है। तो ये मेन वर्ब को अगर हम चेंज करेंगे ये गलत होगा, ये हमेशा वर्ब 1 में होना चाहिए। ठीक इसी तरह और एक एग्जाम्पल दिया हूँ, देख लो। ही विल प्लेइंग इन द फाइनल, हम अगर सोचेंगे कि वो खेलता होगा फाइनल में तो कंटिन्यू करता होगा, इसलिए मेन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मोडल यूज है। समझ गए? तो मोडल के साथ जब हम मेन वर्ब को यूज करेंगे तो हमेशा उसको वर्ब 1 फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन पॉइंट 5 के लास्ट में मैं बताया था कि मोडल के पास अगर कोई दूसरा वर्ब है तो फिर मेन वर्ब को चेंज किया जा सकता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ मोडल है, कौन है? साल है, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, क्योंकि बीच में यहाँ एक दूसरा वर्ब है। ठीक इसी तरह देखो, यहाँ के मोडल है विल, और ये वर्ब चेंज हुआ है, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है, चेंज हो सकता है क्योंकि बीच में यहाँ एक दूसरा वर्ब आ गया। तो अब तक हमने मोडल के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल किया, वो कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसको लेके मोडल आगे चलता है। अब बारी है मोडल का फील्ड कौन सा है, कहाँ कहाँ पर मोडल यूज होता है, वो जानना जरूरी है कि कौन सी जगह हमको मोडल की ज़रूरत पड़ता है, उस फील्ड को जानना जरूरी है। मैं टोटल यहाँ 11 फील्ड्स दिया हूँ फॉर यूजिंग मोडल्स। तो हमारा काम है ये 11 फील्ड को अच्छे से याद करना कि यही 11 फील्ड है, ये फील्ड अगर हमारे सामने आए तो वहाँ पर मोडल्स की यूज की ज़रूरत पड़ता है। तो फील्ड नंबर 1 क्या है? इमेजिनेशन अजम्पशन। जहाँ इमेजिनेशन करना पड़ता है या अजम्पशन है उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कल्पना या मानी हुई बात को अगर एक्सप्रेस करेंगे। पॉइंट टू में है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना या सकता, हो सकता, नहीं सकता, इसी को लेकर अगर कुछ बोलना है तो वहाँ मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा। थर्ड फील्ड एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी क्षमता, सामर्थ्य, निपुणता को बताने के लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा। वो कौन सी मॉडल यूज होगा वो आगे वीडियो में आएगा। फोर्थ फील्ड एडवाइस, काउंसिलिंग, यानी सलाह परामर्श देने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ देखो मैं दो वर्ड भी दिया हूँ, अच्छे से समझना होगा इसको। इंग्लिश में भी दो वर्ड दिया हूँ, इसका मीनिंग हिंदी में भी दो वर्ड दिया हूँ, तुम उसको अच्छे से पढ़ के समझना होगा ये 11 फील्ड को। फिफ्थ फील्ड क्या है? प्रोहिबिशन, फॉरबिडेंस, यानी प्रोहिबिट, निषेध करने के लिए या कोई रोक लगाने के लिए कुछ अगर हम बोल रहे हैं तो उसके लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा। डिडक्शन, रिजल्ट, यानी नतीजा या परिणाम बताने के लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा। फील्ड नंबर 7 नेसेसिटी या नीडफुलनेस बताने के लिए, यानी ज़रूरत यानी आवश्यकता बताने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ता है। फील्ड नंबर 8 ऑर्डर, कमांड, कॉशन देने के लिए, आदेश यानी हुक्म देने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ता है। हैबिट्स, बिहेवियर, यानी आदतें, अभ्यास बताने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ता है। और 10 नंबर फील्ड क्या है? डेयर, यानी टेक करेज, साहस, यानी धृष्टता दिखाने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ता है। और ये जो 11 नंबर यानी लास्ट फील्ड है, इस फील्ड का नाम है इंटरैक्शन, यानी रेसिप्रोकल एक्शन, यानी पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया कहाँ होता है? जब दो आदमी आमने सामने होता है, दोनों के बीच में कोई बात होता है तो उसके लिए मॉडल ज़रूरत पड़ता है। वो बात कैसे हो सकता है? वो बात रिक्वेस्ट हो सकता है, परमिशन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, इनवाइटेशन हो सकता है। ये सब के लिए दूसरा फील्ड बनाते हैं टीचर लोग, लेकिन ये चारों फील्ड कुल मिला के मैं एक ही फील्ड बनाया हूँ जिससे तुमको समझना आसान हो जाएगा मॉडल। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि ये जो 11 फील्ड से इसको अच्छे से समझ के, उसका मीनिंग के साथ समझ के इस 11 फील्ड को याद करना है। ये इसी 11 फील्ड में से जो फील्ड हमारे सामने आएगा, कब सामने आएगा? सेंटेंस बताने के वक्त, वही फील्ड के हिसाब से जो मॉडल ज़रूरत पड़ेगा उस मॉडल को यूज़ करेंगे। ये सब जो फील्ड है, एक एक फील्ड के लिए एक एक मॉडल नहीं है, हर फील्ड के लिए कुछ दूसरा मॉडल, 2 या 3 या 4 या 5 मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमको फील्ड के हिसाब से नंबर ऑफ मॉडल को याद रखना होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एक मॉडल को लेके मैं उसका यूज़ नहीं बताऊँगा, मैं बल्कि फील्ड को लेके मॉडल का यूज़ को बताऊँगा। मैं अगर एक एक मॉडल को यूज़ बताऊँगा, एक एक मॉडल का यूज़, तो क्या होगा कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कैन लिया एक मॉडल, तो उसका यूज़ ये 11 फील्ड में से 5 से 7 8 जगह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मस्ट मॉडल लिया एग्जांपल,
तो उसका यूज अगर देखूंगा तो मोस्ट का यूज ये 11 फील्ड में से 6 या 7 या 8 जगह आ जाएगा। तो इससे कॉन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। कॉन्फ्यूजन दूर करने के लिए आसान तरीका क्या है कि फील्ड ऑफ यूजिंग मॉडल को फाइनल करो, उस फील्ड को याद रखो और हर फील्ड के लिए कौन सी मॉडल जरूरत पड़ता है, कहाँ पर कौन सी मॉडल, उसको अगर समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से मॉडल को समझ पाएंगे, हमारे लिए समझना आसान होगा। ये जो 11 फील्ड है ये टोटल फील्ड को डिस्कशन करने में वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 वीडियो का ये सारे एक्सरसाइज बताऊंगा। तो वेट फॉर दिस। ओके, थैंक यू।